क्या आप ऐसी जगह इमेजिन कर सकते हैं जहां जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी फ्लैट यानी कि समतल ना हो, जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हजारों फीट ऊंचे पहाड़ हों जिनके ऊपर बादल तैरते हों? अब सोचिए, ऐसी जगह पर अचानक 2021 में हजारों वर्कर्स, सैकड़ों ट्रक्स और लाखों टन कंक्रीट और लोहा लेकर पहुंच जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां काम करना ही मौत को दावत देने जैसा है, जहां मौसम पल में बदल जाता है और जमीन कभी भी कांप सकती है। आखिर ये लोग इस अनजान और खतरनाक जगह पर क्या करने आए थे? वो क्या बना रहे थे जो इतना जरूरी था कि इसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया गया? इस सवाल का जवाब आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि ये लोग यहां इतिहास रचने आए थे। एक ऐसा कारनामा करने जिसे देखकर पूरी दुनिया की सांसें थम जाने वाली थीं। चलिए पर्दा उठाते हैं चाइना के इस मेगा प्रोजेक्ट से, जो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत और इंजीनियरिंग का एक जिंदा सबूत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ पहाड़ हैं, ये कहानी शुरू होती है चाइना के गुइजो प्रोविंस से। इस जगह को डिस्क्राइब करने के लिए एक ही शब्द काफी है, पहाड़। सीरियसली, अगर आप इस प्रोविंस को स्पेस से भी देखेंगे तो आपको एक भी समतल फ्लैट एरिया नहीं दिखेगा। यहां की ज्यादातर जमीन कास्ट टोपोग्राफी वाली है, यानी चूना पत्थर की चट्टानों से बना एक ऐसा इलाका जहां जमीन के नीचे अनगिनत गुफाएं और ऊपर नुकीले पहाड़ होते हैं। यहां की एवरेज ऊंचाई 3600 फीट है और इस पूरे स्टेट का 92.5% हिस्सा सिर्फ पहाड़ और चोटियां हैं। ये कोई 92.5% हिस्सा मामूली पहाड़ नहीं है, बल्कि बड़े विशाल और खतरनाक हैं, जिनकी ढलानें एकदम सीधी हैं और हजारों फीट ऊंचे झरने, वाटरफॉल्स बहते हैं। इस जगह की इकोनॉमी भी इन्हीं पहाड़ों की वजह से काफी पीछे है। 2023 में यहां पर कैपिटा इनकम यानी हर आदमी की एवरेज कमाई चाइना में नीचे से दूसरे नंबर पर थी। सही मौसम, पानी और मेहनत करने वाले लोग होने के बावजूद यह प्रोविंस गरीबी से जूझ रहा था। क्यों? क्योंकि यहां एक जगह से दूसरी जगह जाना ही सबसे बड़ी चुनौती थी, जिंदगी की मुश्किलें और एक जिप लाइन। आप इस प्रॉब्लम की गहराई को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहां के एक गांव में एक किसान को अपनी सब्जियां बेचने के लिए नदी के पार दूसरे गांव जाना पड़ता था। लेकिन कैसे? कोई पुल नहीं था, कोई सड़क नहीं थी। उसका जरिया था एक जिप लाइन, एक सिंपल सा लोहे का तार जिस पर लटक कर वो अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करता था। उस गांव में 1 लाख से ज्यादा लोग रहते थे और सब दुनिया से एक तरह से कटे हुए थे। सोचिए, किसी बच्चे को स्कूल जाना हो या किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाए तो उनके लिए हर दिन एक जंग जैसा था। उनकी जिंदगी बदली जब वहां एक छोटा सा ब्रिज बना। लोगों ने तुरंत मोटरसाइकिल्स और कार्स खरीदे, उनका बिजनेस बढ़ा और उनकी कमाई 8 गुना तक बढ़ गई। इस एक एग्जाम्पल से साफ है कि गुइजो को अगर आगे बढ़ना है तो उसे इन पहाड़ों और खाइयों को पार करने के लिए ब्रिजेस की सख्त जरूरत है, और चाइना ने इस जरूरत को एक अवसर में बदल दिया। पेश है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। साल 2021 में चाइना ने शुरू किया हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का निर्माण। ये कोई आम ब्रिज नहीं है। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, अंदाजा लगाइए ये नदी की सतह से कितना ऊंचा बन रहा है। इसकी ऊंचाई है लगभग 2000 फीट। इसे आसान शब्दों में समझें तो अगर आप 2 आईफल टावर्स को एक के ऊपर एक रख दें तब भी ये ब्रिज उनसे ऊंचा होगा। जब ये 2025 में बनकर तैयार होगा, ये ऑफिशियल तौर पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन जाएगा। इसका मेन स्पैन यानी 2 पिलर्स के बीच का हिस्सा लगभग 4660 फीट लंबा है। इसकी टोटल लंबाई 9500 फीट होगी। इस विशाल ढांचे को खड़ा करने के लिए खास तौर पर बनाए गए हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जो बेहद हल्का होने के साथ साथ बेजोड़ मजबूती देता है। और डिजाइनर्स ने इसकी खूबसूरती का भी पूरा ध्यान रखा है। इसकी डिजाइन अमेरिका के मशहूर गोल्डन गेट ब्रिज से इंस्पायर होकर बनाई गई है, ताकि यह देखने में भी उतना ही शानदार लगे। आसमान छूने की चुनौतियां। यह सब सुनने में जितना आसान लगता है, इसे बनाना उतना ही मुश्किल था। सबसे पहली चुनौती थी इसकी एक्सट्रीम हाइट। इतनी ऊंचाई पर काम करना वर्कर्स के लिए बेहद खतरनाक था, जहां एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती थी। दूसरी मुश्किल थी पहाड़ों की बनावट। दोनों तरफ की जमीन एक जैसी नहीं थी, इसलिए एक तरफ 860 फीट ऊंचा टावर बनाना पड़ा तो दूसरी तरफ सिर्फ 670 फीट का। इसके अलावा गीजो एक ऐसा एरिया है जहां छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं। एक निर्माणाधीन ब्रिज के लिए एक मामूली सा झटका भी तबाही ला सकता है।
इससे बचने के लिए इसके फाउंडेशन में खास शॉक अब्जॉर्बर्स लगाए गए हैं। और आखिरी चैलेंज था वहां का मौसम। दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क होने की वजह से यहां साल भर तेज हवाएं चलती हैं। इन हवाओं के थपेड़ों को झेलने के लिए ब्रिज के डेक को एरोडायनामिक डिजाइन दिया गया है, ताकि हवा इससे टकराने के बजाय इसके ऊपर और नीचे से आसानी से निकल जाए। एक ब्रिज, फायदे अनेक। आखिर इतना पैसा और मेहनत क्यों खर्च की जा रही है? इस ब्रिज के बनने से सबसे पहला फायदा होगा कनेक्टिविटी। जो सफर पहले पहाड़ों में घूमकर 70 मिनट में पूरा होता था, अब वो इस ब्रिज के ऊपर से सिर्फ 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। इससे व्यापार बढ़ेगा, सामान आसानी से इधर से उधर जाएगा और लोगों की जिंदगी आसान होगी। इससे सीधा असर वहां की इकोनॉमी पर पड़ेगा और गरीबी कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन चाइना का प्लान इससे भी बड़ा है। वो इस ब्रिज को सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर बनाना चाहते हैं, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। सिर्फ ब्रिज नहीं, एक एडवेंचर हब। इस ब्रिज को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का प्लान भी उतना ही ग्रैंड है। यहां एक सर्विस एरिया बनाया जाएगा जहां मॉडर्न होटल्स और विजिटर सेंटर्स होंगे। ब्रिज के एक टावर के ऊपर लोगों को ले जाने के लिए एक शीशे की लिफ्ट ग्लास एलिवेटर बनाई जाएगी, जहां से वो आसमान से पूरे कैनियन का नजारा ले सकेंगे। ब्रिज के नीचे एक 2600 फीट लंबा ग्लास वॉकवे यानी शीशे का रास्ता बनाया जाएगा, जिस पर चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हवा में चल रहे हैं। और जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं, उनके लिए यहां रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइनिंग और सबसे बड़ा अट्रैक्शन, दुनिया की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग की सुविधा होगी। सोच कर देखिए, 2000 फीट की ऊंचाई से नदी में छलांग लगाना, ये एक ऐसा अनुभव होगा जो दुनिया भर के थ्रिल सीकर्स को यहां खींच लाएगा। इससे हम क्या सीख सकते हैं? अब जरा सोचिए, हमारे देश में भी ऐसी कई जगह हैं। खूबसूरत पहाड़ी इलाके, गहरी वादियां, जहां की सुंदरता बेमिसाल है, लेकिन वहां रहने वाले लोग आज भी कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहे हैं। एक छोटा सा पुल न होने की वजह से बच्चों को स्कूल जाने के लिए या बीमार को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए मीलों का चक्कर काटना पड़ता है। उन इलाकों का पोटेंशियल, चाहे वो टूरिज्म हो या एग्रीकल्चर, सिर्फ इसलिए पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाता क्योंकि वहां तक पहुंचना ही एक संघर्ष है। चाइना का ये प्रोजेक्ट हमें यह दिखाता है कि अगर पॉलिटिकल विल पावर, सही प्लानिंग और मॉडर्न इंजीनियरिंग एक साथ मिल जाएं, तो प्रकृति की बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार किया जा सकता है। यह उन इलाकों में मौजूद छिपी हुई प्रतिभा और संसाधनों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात है। वहां के हस्तशिल्प, वहां के खास फल और सब्जियां, इन सबको एक बड़ा बाजार मिल सकता है और युवाओं को काम के लिए अपने घर छोड़कर बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स सिर्फ बेतोन और स्टील के ढांचे नहीं होते, ये उन दूर दराज इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए विकास और बेहतर भविष्य का रास्ता खोलते हैं। तो दोस्तों, ये हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज सिर्फ दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि इंसान अगर ठान ले तो वो पहाड़ों का सीना चीर कर भी तरक्की का रास्ता बना सकता है। ये उम्मीद का पुल है जो एक पिछड़े हुए इलाके को दुनिया से जोड़ रहा है। आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में? क्या ऐसे ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स की जरूरत हमारे देश के पहाड़ी इलाकों में भी है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।